क्या हो जो को बुरा बनने के लिए मजबूर किया जाए। कहानी एक लड़की की जिसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है और एट द एंड उसे एक विलेनस बनना पड़ता है रिवेंज लेने के लिए। तो आखिर कौन है इन सब के पीछे? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक अमेजिंग साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है दी विलेनस। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 and on Rotten Tomatoes it's freaking 84% score, which is pretty good. Now before heading forward, it's a request कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम एक 7 साल की बच्ची को देख पाते हैं जिसका नाम होता है मिया। उसके फादर को किसी ने मार दिया था और वो ये सब बेड के नीचे से छिप कर देख रही होती है। उसे किलर की आवाज़ें तो आती है पर वो उसके फेस को नहीं देख पाती, सिर्फ उसे सीटी बजाते हुए सुन पाती है। तभी किलर दोबारा रूम के अंदर आता है और हमें पता चलता है इसका नाम है डेविड। तो दोस्तों, दरअसल डेविड मिया के फादर का दोस्त होता है और मिया के फादर ने एक डायमंड चुराया था और इस वजह से डेविड और उसके आदमियों ने मिया के फादर को मार दिया। बट अभी तक डेविड और उसके आदमी चुराए हुए डायमंड को नहीं ढूंढ पाते। तभी डेविड बेड के नीचे छुपी हुई मिया को देख लेता है और उसे पकड़कर बेच देता है डायमंड न मिलने के गुस्से में। लेकिन वहाँ पर बुक नाम का बंदा जो कि गैंगस्टर था वो आकर मिया को बचा लेता है। उसके बाद वो मिया को 13 सालों तक पालता है और हम देख पाते हैं उस दौरान वो मिया को असैसिन बनने की ट्रेनिंग देता है और एक दिन मिया 20 साल की हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बुक मिया के कंधे पे टैटू बना रहा था और मिया उसे कहती है, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मेरे फादर के कातिल को ख़त्म करना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिया एक ट्रेंड असैसिन बन चुकी है और वो डेविड जो कि उसके फादर का दोस्त था और उसी ने बाकी आदमियों के साथ मिलकर उनका कत्ल किया था, उसके पीछे भाग रही होती है उसे मारने के लिए। लेकिन धोखे से डेविड और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और मिया को बांध दिया जाता है। डेविड बताता है, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, अगर भरोसा नहीं है तो ऊपर जाकर उन्हीं से पूछ लेना। और डेविड मिया को मारने ही वाला होता है पर तभी अचानक बुक आकर उसे बचा लेता है और डेविड और उसके आदमियों को मार देता है। अब हम देखते हैं मिया को बुक से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों सियोल जाते हैं हनीमून के लिए और वहाँ वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे डिनर कर रहे थे। तभी बुक को कॉल आता है और वो कहता है कि चोई को किडनैप कर लिया गया है, मुझे जाना होगा। दरअसल चोई बुक का वर्किंग पार्टनर था। मिया कहती है मैं भी चलूँगी, लेकिन बुक उसे रोक देता है। बाद में हम देखते हैं कि मिया से मिलने चोई आता है और बुक की लाश दिखाता है और कहता है, हम लोगों को तुम्हारे फादर का कातिल मिल गया था, उसे ही मैं मारने गया था लेकिन मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे बचाते हुए बुक मारा गया। और हम देख पाते हैं बुक की लाश की शक्ल बिगड़ी हुई थी। इस लाश को देख मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत जाकर सारे गैंगस्टर्स को मारने लगती है। वो एक बिल्डिंग में जाती है और एक एक करके सबको मार देती है। उसके बाद वो बिल्डिंग के विंडो से नीचे जंप करती है पर वहाँ पुलिस उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे पकड़ लिया जाता है। फिर मिया को एक फैकल्टी में ले जाया जाता है जहाँ पे उसे दवाई देकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है। उसके बाद एक दिन वो उस फैकल्टी से भागने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं उस जगह पे बहुत सारे कमरे थे एंड मिया को भागता देख कैमरे से बाकी ऑफिशियल्स हंसने लगते हैं। एक कमरे में मिया को एक दूसरी लड़की कहती है, प्लीज़ मुझे भी ले चलो अपने साथ। और फिर वो लड़की मिया को रास्ता दिखाती है और जैसे ही मिया आगे की ओर जंप करती है वो लड़की उसे शूट कर देती है। यानी कि मिया वहाँ से भाग नहीं सकती थी और उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता है। अब हमें पता चलता है वो फैकल्टी दरअसल एक साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी की थी जिसे मिंग नाम की लेडी चलाती थी। मिंग मिया को कहती है कि हमने तुम्हारी नई आइडेंटिटी बना दी है और तुम्हारा फेक डेथ दुनिया के सामने दिखा दिया है। मिया कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मार दो। मिंग कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाए। मेरे पास एक ऑफ़र है। वो कहती है, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और तुम्हें एक एजेंट बनाएंगे और तुम मेरे लिए 10 साल तक काम करो, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए पेंशन और आज़ादी मिल जाएगी तुम्हें। मिया मान जाती है और ट्रेनिंग के बीच मिया एक क्यूट बच्ची को जन्म देती है। फिर मिया अपने कंधे से एक टैटू इरेज करवाती है जो कि बुक ने बनाया था। उसके बाद दिखाते हैं मिया को उसका पहला असाइनमेंट मिलता है और इस दिन तक मिया की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी और मिंग उससे कहती है, अगर तुमने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो तुम फ्री हो जाओगी और बाहर रह सकती हो, पर तुम्हें तब भी हमारे लिए काम करते रहना होगा।
और नेक्स्ट सीन में मिया एक घर में जाती है और वहाँ पे एक आदमी को मार देती है और तभी उस बंदे के बहुत से गुंडे मिया के पीछे लग जाते हैं और एक लंबा एपिक एक्शन सीक्वेंस होता है, जिसके बाद मिया किसी तरह बचकर निकल जाती है। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद मिया को फ्री कर दिया जाता है और उसके लिए मिंग एक फ्लैट का इंतज़ाम करवाती है। वहाँ पे मिया पे नज़र रखने के लिए मिंग किम नाम के बंदे को मिया का नेबर बनाकर भेज देती है, जिसके बारे में मिया को बिल्कुल भी पता नहीं था। कि मिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर मिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर कोई बंदा जिसे वो जानती ही नहीं, वो उससे दोस्ती क्यों करना चाहता है। मिया मिंग को किम के बारे में पता करने को कहती है, इस बात से अनजान कि मिंग ने ही किम को उसके पीछे लगाया है। और मिंग बताती है कि किम एक 33 साल का बंदा है जिसकी वाइफ की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। उसके बाद कुछ दिन हो जाते हैं और किम की अच्छाई देख मिया उसे दोस्त बना लेती है और एक दिन अपने साथ प्ले में चलने को कहती है। प्ले के बाद वो दोनों डिनर पे जाते हैं। वहाँ पे किम के नेक टाई को देख मिया को अपने एक्स हस्बैंड बुक की याद आ जाती है। फिर दिखाते हैं मिया को किम से प्यार हो जाता है और उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन तभी मिया को एक फ़ोन आता है और उसे जाना पड़ता है। इस बार मिया और उसकी एक एजेंसी वाली फ्रेंड को साथ में एक टास्क करने जाना था, जिसमें उन्हें एक बंदे के फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी थी। लेकिन इस मिशन पे मिया की दोस्त मारी जाती है। अगले दिन मिया अपनी बॉस मिंग से कहती है कि वो शादी करना चाहती है किम से, क्योंकि अगर किसी मिशन में उसकी डेथ हो गई तो उसकी बेटी को देखने के लिए कोई तो होगा। तो मिंग एक हॉल और बहुत सारे नकली गेस्ट अरेंज करवाती है और फिर मिया और किम शादी कर लेते हैं। शादी के हॉल में मिया को मिंग फ़ोन कर बोलती है कि वॉशरूम पे जाओ जल्दी से, और वहाँ पे एक गन होगी, उसे यूज़ कर बाहर खड़े चश्मे वाले बंदे को शूट करो। मिया शूट करने जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ये बंदा मिया का एक्स हस्बैंड बुक जैसा दिख रहा है, जो कि मर चुका था, और इसी कारण मिया का शॉट मिस हो जाता है और वह बंदा वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में मिया और किम की शादी हो जाती है, पर मिया अभी ये सोच रही थी कि वो बंदा कौन था। मिया के टारगेट मिस करने के कारण मिंग अब इस काम को उसकी कंपटीटर जून को दे देती है। जून हमेशा से मिया से आगे निकलना चाहती थी, लेकिन कभी निकल नहीं पाती, बट अब उसके पास अच्छा मौका है। इधर बुक के जैसे दिखने वाला इंसान उस जगह पर आता है जहाँ से मिया ने उसे शूट करने की कोशिश की थी, और वो उस जगह का जायज़ा लेता है। फिर वो इंसान मिया के शादी के वीडियो को देखता है और सोचता है कि उसने कहीं तो इस लड़की को देख रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि मिया की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी, तो पुराने सारे लोग उसे अब नहीं पहचान पाएंगे। तो क्या ये बंदा सच में बुक था या फिर कोई और। अगले सीन में मिया और किम डिनर के लिए गए हुए थे और अचानक किम को एक फ़ोन आता है। वो बात करने चला जाता है, तभी बुक जैसा दिखने वाला बंदा वहाँ आता है और मिया से बात करने की कोशिश करता है। मिया कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और फिर वो मिया से थोड़ी बात करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वॉशरूम में किम अपनी बॉस मिंग से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और वो अनजान बंदा उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब हम देखते हैं मिंग को, जो कि मिया को कहती है कि पिछली बार तो तुमने मिशन फेल करवा दिया था, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए, वरना इसका भुगतान तुम्हारी फैमिली को करना पड़ेगा। यहाँ पे किम मिया के एक्स हस्बैंड बुक के पुराने फुटेजेस से नए वाले बुक को मैच करने की कोशिश करता है एंड फुटेजेस मैच हो जाती है। मतलब ये नया बंदा बुक ही था और वो मरा नहीं था। लेकिन फिर वो मिया से क्यों दूर गया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब हम देखते हैं मिया को एक फ्लावर बुकेट आता है और उसमें एक लेटर भी था। वहाँ से मिया एक जगह जाती है और वहाँ पे वो किम और मिंग की रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें मिंग कह रही थी कि किम भूलो मत, तुम्हारी शादी सिर्फ मिशन का हिस्सा है। और यह सुनकर मिया को बहुत दुख पहुँचता है कि किम एक धोखेबाज है और मिंग भी। और वो बुक को ये बात बता देती है कि जून उसे मारने आ रही है, तो बुक और उसके आदमी जून को पकड़ लेते हैं। जून के गले में कैमरा था और उसे मिंग को पता चल जाता है कि जून पकड़ी गई है, और वो किम को ये बात बता देती है और कहती है बुक को मारना होगा अगर मिया को ज़िंदा देखना है तो। अगले दिन मिया मिंग से मिलती है और मिंग उसे कहती है कि अपना काम पूरा करो, तभी तुम्हारी फैमिली ठीक रहेगी। पर मिया कहती है कौन सी फैमिली, वही जिसमें मेरा हस्बैंड तुम्हारे लिए काम करता है। फिर हम देखते हैं मिया और मिंग गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तभी कोई उनकी गाड़ी पे हमला करता है और हम देखते हैं वो बुक है, और बुक मिया को अपने साथ ले जाता है और मिया और बुक दोबारा साथ हो जाते हैं। मिया अपनी घर की हो जा रही थी अपनी बेटी को किम से लेने, तभी उसके कमरे में ब्लास्ट होता है और वहाँ से किम उसकी बेटी को लेकर नीचे जंप करता है और दोनों की गिरकर मौत हो जाती है। यानी किम और मिया की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहते। ये देख मिया गुस्से में पागल हो जाती है कि आखिर किसने मारा किम और उसकी बेटी को। वो वहाँ से सीधा मिंग के पास जाती है उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने।
क्योंकि उसी के कारण उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उसके अकॉर्डिंग उसी ने किम और उसकी बेटी को मरवाया होगा। मिंग से मिलकर मिया कहती है, आखिर तुमने मार ही दिया ना मेरी फैमिली को। मिंग कहती है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ये है तुम्हारा दुश्मन। फिर मिंग उसे एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में हम देख पाते हैं किम और बच्ची दोनों घर पे कहीं से वापस आते हैं और वहाँ पे बुक के आदमी पहले से मौजूद थे और वो किम को घायल कर देते हैं। और उसके बाद किम के घर पे टाइम बॉम्ब लगा कर चले जाते हैं और किम बेहोश पड़ा था। जैसे किम जागता है और बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करता है, तभी अचानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों बैल्कनी से नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और हम एज अ समझ पाते हैं कि बुक ही है असली कल्प्रिट। पर उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। ये देख मिया का खून खौल उठता है और वो बुक को मारने निकल जाती है। मिंग उसे एक और बात बताती है कि किम उसे सच में प्यार करता था, उसने कोई नाटक या मिशन के लिए उससे शादी नहीं करी थी। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं मिया बुक के अड्डे पे पहुंच जाती है और सारे लोगों को मारने लगती है। सबके मरने के बाद वो बुक से पूछती है, क्या तुमने मुझे कभी भी सच में प्यार किया था। वो कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ इस मजबूरी में कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा था और तुम्हें अनाथ बना दिया। और यहाँ रिवील होता है असली क्लाइमैक्स। तो दोस्तों, दरअसल मिया के फादर को डेविड और उसके लोगों ने नहीं बल्कि बुक ने मारा था। पर मौके का फ़ायदा उठाकर जब डेविड मिया को बेच देता है तो बुक को गिल्ट महसूस होता है कि बेचारी बच्ची एक ऑर्फन हो गई, इसलिए वो उसे बचाकर अपने पास रख लेता है। पर इसमें भी उसका मतलब था, वो मिया को एक असैसिन की तरह ट्रेन करता है क्योंकि वो जानता था जैसे ही मिया बड़ी होगी वो रिवेंज में डेविड को मार देगी और उसके बाद वो मिया का फ़ायदा उठाकर अपने अपोनेंट्स गैंग्स को भी मरवा देगा। उसके बाद मिया कहती है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो बुक को बहुत मारती है और एंड में उसकी जान ले लेती है। एंड यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। नाउ दोस्तों, आई नो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे जिनके जवाब फिल्म में क्लियरली नहीं दिए गए, बट मैं उन सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहानी है मिया नाम की लड़की की जिसके फादर को कोई अनजान इंसान मार देता है जब वो 7 साल की थी। उसके बाद उसे डेविड नाम का बंदा बेच देता है, लेकिन बुक नाम का गैंगस्टर उसे बचा लेता है। उसके बाद बुक उसे ट्रेन करता है और एक स्किल्ड असैसिन बना देता है। बड़ी होने के बाद मिया उसे प्यार करने लगती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। एंड एक दिन बुक और मिया डेविड को भी मार देते हैं क्योंकि मिया के अकॉर्डिंग उसके फादर को डेविड और उसके साथियों ने मारा था। शादी के बाद मिया इतनी खुश थी कि वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ शांति से रहने के लिए अपने फादर के कातिलों को ढूंढना बंद कर दूंगी। पर बुक इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि असल में बुक ने मिया के फादर को मारा था और वो मिया को एक स्किल्ड असैसिन बनाकर अपने बाकी कंपिटिटर्स को मरवाना चाहता था, ये झूठ कहकर कि ये गैंगस्टर ही तुम्हारे फादर के किलर हैं। इस बात से बुक सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता मिया को धोखे में रखकर। पर एक दिन मिया कहती है, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब से किलिंग्स ख़त्म। इस वजह से बुक अपनी फेक डेथ दिखाता है और मिया की ज़िंदगी से गायब हो जाता है कि मिया अब उसके किसी भी काम की नहीं थी। बट एंड में वो वापस आता है और किम और मिया की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। बट एंड में मिया उसे मार देती है और यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। फिल्म की कहानी, एक्शन, एक्टिंग सभी उम्दा थी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।